चारो छाही जाए बरने बन छवि के ही पाही सरन सरोरुह जल विहंग कूजत गुंजत भृंग भैर विगत विहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी गुरुदेव से यह निवेदन किए हैं कि सभी लोग यहाँ पर कंद मूल फल खा करके कष्ट सह रहे हैं। यह देख करके मुझे भी एक एक पल जुग के समान बीत रहा है। इसलिए आप अयोध्या जी के लिए पधारे जिससे अयोध्या जी सुरक्षित रहें, अयोध्यावासी सुखी रहें। आप यहाँ पर हैं और पिताजी स्वर्ग में हैं। अयोध्या जी इस समय में असुरक्षित हैं। इतना कहने के बाद श्री राम जी ने पुनः कहा कि हे गुरुदेव, मैंने जो आपसे यह सब कहा यह मेरी धृष्टता है। इस धृष्टता को आप क्षमा करें। जैसा उचित हो आप वैसा करें। यह सुन करके श्री गुरुजी महाराज ने कहा, धर्म सेतु करुणायतन कसन कहु असराम लोग दुखित दिन दोई दरस देखिलहु विश्राम देखिलहु विश्राम। हे रघुनंदन राम, आप धर्म के सेतु हैं, करुणा के स्थान हैं, इसलिए आपका कहना यथार्थ है। परंतु लोग दुखी थे। 2 दिन से आपका दर्शन करके विश्राम प्राप्त किए हैं और 2 दिन और विश्राम प्राप्त करेंगे, ऐसा गुरुजी ने कहा। धर्म सेतु करुणायतन कसन कहु असराम। आप करुणा के स्थान हैं, इसलिए इन सब का दुख आपसे देखा नहीं जा रहा है। आप धर्म के सेतु हैं, इसलिए पिताजी के वचन को मानते हुए गुरुजी का संकोच आप कर रहे हैं। धर्म के सेतु कहने का भाव यह है कि सेतु सभी के पार करने का आधार होता है। वैसे ही आपका धर्माचरण सभी के लिए आधार बनेगा। श्री राम जी धर्म के सेतु हैं, धर्म के विग्रह हैं,
रामो विग्रहवान धर्मः। इसलिए श्री राम जी का किया हुआ सभी कार्य मनुष्य के लिए आदर्श है, शिक्षा रूप है। गुरु जी कहते हैं कि सब लोग दुखी थे, परंतु आपके दर्शन पाकर के 2 दिन से सब विश्राम पा रहे हैं। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि। आपके बिना सब दुखी थे और आपसे ही सब सुखी हैं। तुम जानहु जिए जो जेहि केहि। तो आप सबके हृदय की बात जानते हैं रघुनंदन। शरीर की ओर देखें तो इन लोगों का मन का कलेश दिखता है, लेकिन यदि मन की ओर देखें तो ये लोग बड़े आनंदित हैं। और यदि हम ठीक से विचार करके देखें तो मन को सुखी होने के लिए, मन को विश्राम पाने के लिए ही हम सब प्रकार से प्रयत्न करते हैं। मन सुखी होवे, और मन को जहां सुख मिल जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। तो गुरु जी महाराज सभी के मानसिक सुख का वर्णन किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम बचन सुनी सभय समाजो, जनु जल निधि मह बिकल जहाजो। राम बचन सुनी सभय समाजो। श्री राम जी के वचन सुन करके समाज सभय हो गया। जनु माने मानो, जल निधि मह जहाजु बिकल। जल निधि मह माने समुद्र में जहाज व्याकुल हो गया हो। श्री राम जी के वचन सुनकर के सभी समाज भयभीत हुए, यह सोच करके कि हम लोग तो श्री राम जी को लेने आए हैं और श्री राम जी गुरुदेव से कह रहे हैं कि सबको लेकर के आप जाइए, क्या होगा? क्या हम लोग आज ही लौट जाएंगे? अभी तो जी भर करके हम लोग दर्शन भी नहीं किए हैं। तो श्री राम जी के वचन सुन करके सब समाज भयभीत हो गए। अच्छा, लोगों के मन में यह आशा है कि राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। सुबस बसव फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहूं जुब राजा। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, ये कामना है। और श्री राम जी आते ही 2 दिन के बाद कह दिए कि गुरुदेव आप जाइए, इसलिए सब डर गए। जनु जल निधि मह बिकल जहाजू। जहाज का मतलब यात्री से है। जहाज का मतलब यात्री से है। जहाज पर जो बैठे हुए यात्री है उससे है। गोस्वामी जी कहते हैं मानो जहाज सागर में व्याकुल है।
जहाज नहीं बल्कि जहाज पर आरूढ़ जो पथिक है, यात्री है, वे व्याकुल है। यहां वियोग ही सागर है, वियोग ही सागर है। और लौटने की बात सुन करके मानो सभी लोग व्याकुल हो गए, यही जहाज को व्याकुल होना है। और सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। सुमंगल मूला गुरु गिरा सुनी, मनहु मारुत अनुकूला भयउ। मनहु मानो मारुत माने पवन अनुकूल हो गया है। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, जहाज व्याकुल हो अर्थात जहाज डूबने वाला हो, जहाज डगमगा रहा हो और उस समय में जहाज को अनुकूल हवा मिल जाए तो जहाज एक किनारे लग जाता है। वैसे ही श्री राम जी के वचन सुनकर के वियोग रूपी सागर में सब डूबने लगे थे, परंतु गुरु जी ने जो कहा कि लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहहूं विश्राम। लहहूं का मतलब विश्राम पाए और विश्राम पाएंगे, मतलब गुरु जी ने कह दिया 2 दिन और, तो यही मानो अनुकूल हवा मिल गई और अनुकूल हवा मिलने से जहाज किनारे लग गया। सबके मन में ये बात आ गई कि 2 दिन और गुरु जी ने कहा है, तो 2 दिन तो बीते, फिर आगे देखा जाएगा। देखिए, अच्छा दिन जितना प्राप्त हो उसमें उसका आनंद लेना चाहिए। अब मन में ये सोच करके कि बुरा दिन आने ही वाला है तो अच्छे दिन का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो मानो इन लोगों ने मन में ये सोचा कि अब 2 दिन हम लोग आनंद से तो रहें, फिर 2 दिन के बाद जैसा होगा देखा जाएगा। आगे चल करके संयोग और बना, क्या बना कि सूचना मिली कि मिथिलेश जी महाराज आ रहे हैं और मिथिलेश जी आ रहे हैं। यह जब समाचार मिला तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। लोगों से पूछा गया, आप लोग प्रसन्न हो रहे मिथिलेश जी के आगमन से, ऐसा क्यों? सभा में तो कुछ और ही निर्णय दिख रहा है। सभा में निर्णय क्या दिख रहा है? सभा में निर्णय ये दिख रहा है कि श्री भरतलाल जी कह रहे हैं कि प्रभु आप जो आज्ञा देंगे हम लोग उसका पालन करेंगे। तो बात यहीं पर अब एक प्रकार से किनारे लगती हुई दिख रही है कि श्री राम जी आज्ञा यही देंगे कि भैया भरत अब आप जाओ, हम यहां रहते हैं। तो दुखी होना चाहिए, विषाद होना चाहिए। लेकिन श्री जनक जी के आगमन पर सब खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? तो लोगों ने कहा कि हम लोग इसलिए खुश हो गए हैं कि अब 2-4 दिन और रहने को मिलेगा। असमन आन मुदित नर नारी भयो बहोरी रहब दिनचारी। असमन आन मुदित नर नारी भयो बहोरी रहब दिनचारी। अब 4 दिन और रहेंगे, फिर 4 दिन के बाद देखा जाएगा। तो इसलिए खुश हो गए सब। मानो संकेत क्या है? संकेत यही है कि जब तक शुभ समय, स्वस्थमय समय, सुंदर मंगलमय समय मिले उसका आनंद लीजिए। कल क्या होगा किसने देखा है? फिर जैसा होगा वैसा होगा। और भक्ति देश में भी ये बात बिल्कुल लागू है कि जब तक अनुकूल वातावरण है खूब भजन कर लो, भगवान का दर्शन कर लो, भगवान का चिंतन कर लो, खूब भजन पूजन कर लो। कल परिस्थिति जैसी आएगी उसके सामना किया जाएगा। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं। असमन आन मुदित नर नारी भयो बहोरी रहब दिनचारी।
वैसे यहाँ पर गुरु जी के वचन सुन करके कि 2 दिन और रहेंगे, मानो सबके लिए हवा अनुकूल मिल गई, निश्चिंत हो गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं जो बीच में 2 दिन का समय मिला है, इस 2 दिन के समय का आनंद सुनिए। लोग क्या कर रहे हैं? कहा पावन पैते हूं काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ नसाही, पावन पयते हूं काल नहाही। भजन करने वाले को जितना समय अनुकूल मिले प्रसन्नता से भजन करना चाहिए। भजन कैसे? तो ये सुनिए भजन की बात। पावन पय, पावन माने पवित्र, पय माने पयस्वनी में। तिहु काल नहाई, 3 समय स्नान करते हैं। जब हमको तीर्थ में 1-2 दिन रहने की बात आई है तो खूब नहा लो भाई, दर्शन कर ले हम। आराम विश्राम तो फिर होता ही रहेगा। अब ये नहीं कि सारा आराम विश्राम हम तीर्थे में फरमा ले, सो नहीं होना चाहिए। तो पावन पय तिहु काल नहाए, पावन पय माने पवित्र पयोसनी नदी में, अथवा पावन पय माने जल में। तो पावन जल पयोसनी और मंदाकिनी दोनों के हैं। तिहु काल नहाए, तीनों काल स्नान करते हैं। मंदाकिनी मज्जन तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जो बिलो की अघ ओघ नसाही, जिस पयोसनी मंदाकिनी के दर्शन करने से अघ ओघ, अघ माने पाप, ओघ माने समूह, पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। तो 3 बार स्नान करते हैं। 3 बार मतलब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे नहा लेते हैं, फिर दूसरे समय में 11-12 बजे के भी स्नान कर लेते हैं, और फिर तीसरे समय में शाम को जैसा समय अनुकूल बना और शाम तक स्नान कर लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सनातन धर्मावलंबियों को 3 बार स्नान करने के बाद भी कही गई है। त्रिकाल संध्या, 3 बार स्नान। बहुत ऐसे हैं जो 3 बार स्नान करते हैं, प्रातः, मध्याह्न और संध्या काल में। तो सब स्नान कर रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं। और स्नान करने के बाद फिर क्या करते हैं? कहा मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखहि हरसि दंडवत करी करी, मंगल मूरति लोचन भरी भरी। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखहि हरसि दंडवत करी करी। मंगल मूर्ति श्री राम जी हैं। इनको हरसि दंडवत करी करी, लोचन भरी भरी निरखहि। हरसि माने प्रसन्नता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर करके तथा नेत्र भर भर के दर्शन करते हैं। अयोध्या जी में राजमहल होने के नाते सब जिस समय चाहे उस समय दर्शन नहीं कर सकते थे। राजमहल की एक मर्यादा थी। और यहाँ वन प्रदेश है, वनवास है, चित्रकूट है। इसलिए जिसके मन में जब इच्छा हुई दर्शन करने का, तभी पहुंच गए।
मंगल मूर्ति श्री रघुनाथ जी को साष्टांग दंडवत करते हैं प्रसन्नता के साथ, और नेत्र भर भर करके निरखई माने दर्शन करते हैं, बड़े आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं। अच्छा, यहां कोई संकोच नहीं है। राजमहल में संकोच भी था। अब यहां कौन छोटे कौन बड़े ये सब कुछ नहीं सोचना है, और कोई राजमहल की मर्यादा भी यहां नहीं है। इसलिए सब जिसके जब मन में आया पहुंच गए, दंडवत किए और नेत्र भर के दर्शन किए, बैठ गए वहीं। अच्छा, श्री राम जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग मेरे प्रेम में इस प्रकार से भाव विभोर हैं, प्रेम में विभोर हैं। इसलिए श्री राम जी भी बड़े प्रेम से उनको बैठाते हैं और दो चार बातें करते हैं। श्री राम जी भी सोचते हैं कि इनका मन भी खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो राम सदा सेवक रुचि राखिए, राम सदा सेवक रुचि राखिए। अब श्री राम जी से आज्ञा लेकर के दर्शन करने जाते हैं। कहां? तो श्री राम पर्वत। यहां पर सब श्री राम से संबंधित है। राम घाट है, राम पर्वत है, राम पथ है, श्री राम जी से जुड़ा हुआ पूरा क्षेत्र है। लोग ये पता करते हैं हमारे राम जी कहां कहां जाते हैं, तो पता चलता है यहां आ जाते हम भी चलेंगे वहां। तो श्री राम वन, श्री राम पर्वत, श्री राम घाट इस समय जाते हैं। राम शैल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। राम शैल बन देखन जाहि। श्री राम शैल, श्री राम वन देखने को जाते हैं। जहां सुख सकल, जहां सकल माने सभी सुख हैं, और सकल दुख नहीं, सकल में से समस्त दुख नहीं है। क्या बढ़िया बात है। समस्त सुख हैं और समस्त दुख नहीं है, अर्थात सब प्रकार से सुख है और सब प्रकार से दुख नहीं है। राम शैल बन देखन जाहि, जहां सुख सकल सकल दुख नाही। श्री भरतलाल जी ने दूर से ही श्री राम पर्वत, श्री राम वन को देखा है। रामवास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजाजन पाई सुराजा। तो यहां पर श्री राम पर्वत, श्री राम वन में केवल सुख ही सुख है, दुख एक भी नहीं है। जबते आई रहे रघुनायक, तबते भयउ बन मंगल दायक। जबते आई रहे रघुनायक, तबते भयउ बन मंगल दायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। सुरतरु सरिस सुभाय सुहाय, मनो विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। तो इस प्रकार से यहां पर आनंद ही आनंद है। एक बात है, श्री राम जी जहां भी रहते वहां सुख ही सुख रहता है। श्री राम जी जहां रहते वहां सुख ही सुख रहता है। इसीलिए जीव को चाहिए कि श्री राम जी के निवास स्थान में हम पहुंचे, अथवा तो हम कोशिश करें कि श्री राम जी को अपने अंतःकरण रूपी महल में विराजित करा ले। कहिए सदा बसहु इन नयनन ही, और कहिए नयन जाहु जित एरी।
या तो ये बस जाए अथवा ये हृदय वहां जाए जहां ये जा रहे हैं। दोनों में आनंद है। तो आनंद वस्तुतः श्री राम जी के साथ में ही है। श्री राम जी के बिना कहीं कोई आनंद है नहीं, कोई सुख है नहीं। यदि कुछ है भी तो केवल सुखाभास है, आनंद का आभास है। वास्तव में सुख और आनंद श्री राम जी के साथ है। अनुभवी भजनानंदी संतों ने यूं ही नहीं कहा है कि जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तो भगवान के साथ ही आनंद है। हम प्रकृति की व्यवस्था को ठीक से समझते हुए कि ये तो व्यवस्था है, चलती रहेगी, हम अपने आप को श्री रघुनाथ जी से जोड़ के जिए, श्री रघुनाथ जी से जुड़ करके जिए, आनंद ही आनंद रहेगा। तो जहां सुख सकल सकल दुख नाही, क्या बढ़िया बात है। चित्रकूट में कोई दुख नहीं है, सब सुख ही सुख है। कहीं भी जल पी लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई भी फल खा लिए कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, समस्त सुख वही कहा जाता है जहां की सो लिए, जग लिए, खा लिए, पी लिए, कोई तबीयत पर फर्क ना पड़े, स्वास्थ्य बिगड़े ना। तो ये समस्त सुख का मतलब ये होता है। ये नहीं कि मन के अनुकूल भोजन तो मिला लेकिन डर लग रहा पा लिए तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो फिर सुख नहीं है, दुख है। जल पी रहे हैं, पता नहीं झरने का पानी है, पर्वत के पानी है, कहीं सर्दी जुकाम न हो जाए, कहीं बीमार ना हम हो जाए, सो बात नहीं। यहां कोई दुख ही नहीं है। और ये दुख रहित सुख केवल श्री राम जी के पास मिलता है। सीधी बात ये है। संसार में कहीं भी सुख मिलेगा, दुख सहित सुख मिलेगा। संसार का सुख दुख सहित सुख है, लेकिन भगवान के पास दुख रहित सुख है। इसीलिए सब लोग श्री राम राज्य की कामना करते हैं, श्री राम जी के सुख की कामना करते हैं। दोहावली 180 में गोस्वामी जी ने लिखा, भव भुवंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हरि लेत। ये संसार क्या है? सर्प है, भव भुवंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं क्या हूं? कहा मैं नेवला हूं। भव भुवंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हरि लेत। तो क्या होगा? कहा चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। चित्रकूट एक औषधि है, जड़ी है, उनकी ओर देखने से चेतनता आ जाती है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि संसार रूपी सर्प हम आप सबको डस रहा है, दिन रात डसता है, और वह अपनी जहर से हमें बेहवल व्याकुल करता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम भगवान की ओर देखें। भगवान की ओर देखें तो हमें चेतनता आएगी, उत्साह होगा, बल मिलेगा। यह चित्रकूट धाम है। विनय पत्रिका 23 पद में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब सोच विमोचन चित्रकूट। क्या है? सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण करन कल्याण बूट। सब सोच हरण ये चित्रकूट है। अब चित्रकूट की बात रही तो थोड़ा और अध्यात्म में प्रवेश कीजिए। तो चित्रकूट है क्या? कहा चित्रकूट चित्त ही तो है साहब। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुवीर बिहारू। हम चित्त को यदि चित्रकूट में परिणत कर ले तो फिर आनंद ही आनंद है। हम चित्त को चित्रकूट बना ले, चित्त को अयोध्या बना ले, चित्त को मिथिला बना ले, आनंद ही आनंद है।
अब जब चित्त को लंका बना करके और जब रावण को बसाए रहेंगे तो शांति कहां से मिलेगी? ये बात है। यदि हम चित्त को लंका बनने दें तो कोई आपत्ति नहीं है, तो चित्त को लंका बनावे तो उसमें हम अपने आप को विभीषण जी बना ले, तब तो वहां भी सुख मिलेगा। ये अध्यात्म की गहराई की बात है। ऐसा नहीं कि लंका बिल्कुल निंदनीय है, लंका को बिल्कुल उपेक्षा दृष्टि से मत देखिए। मंदोदरी वही है, त्रिजटा वही है और विभीषण जी भी वही है। तो इस प्रकार से हम विचार करके देखें। और झरना झरही सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। झरना झरही सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। झरना झरही सुधा समबारी। चित्रकूट में झरना झर रहा है। कैसा कहा? सुधा समबारी। मंदाकिनी मिलत झरना, झरी झरी भरी भरी जल आछे। सुंदर झरने चल रहे हैं पहाड़ों से और ऊपर से झरझर झरझर झर पानी गिर रहा है, बिल्कुल मोती की माला के जैसे बिल्कुल। तो झरना झरही सुधासम बारे, सुधासम माने अमृत के समान जल है। और त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी। त्रिविध तापहर अर्थात 3 प्रकार के ताप को हरने वाला यह 3 प्रकार की हवा चल रही है। 3 प्रकार के तापों को हरने वाली 3 प्रकार की हवा चल रही है। झरना झरही सुधासम बारी। अमृत के समान जल झरने से झर रहे हैं। त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। तीन प्रकार के तापों को हरती है ये त्रिविध हवा। शीतल, मंद, सुगंधित। वैसे नदी के किनारे हैं तो हवा में शीतलता है, पहाड़ के आड़ है तो हवा में मंदता है, और सुंदर सुंदर फूल खिले हैं हवा में खुशबू है। तो ये कारण पाकर भी 3 प्रकार की हवा होती है, और स्वाभाविक रूप से भी 3 प्रकार की हवा वहां चलती है जहां भगवान निवास करते हैं। जहां भक्ति का निवास हो, भगवान का निवास हो, वहां 3 प्रकार की हवा चलती है। शीतल, सुरभि, पवन वह मंदा। झरना झरही सुधासम बारी है। यहां के झरने के पानी जो है अमृत के समान है, फल अमृत जैसा है, सब आनंदित ही हैं। दोहावली में 173 में गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिना ही ऋतु तरुबर फरत, बिना ही ऋतु तरुबर फरत, शिला द्रवत जल जोर, राम लखन सिय करी कृपा, जब चितवत जेहि और। अच्छा, भगवान की कृपा तो कृपा है, उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। बिना ही ऋतु तरुबर फरत, बिना ऋतु के बिना समय के वृक्ष फल जाता है। और शिला द्रवत जल जोर, पाषाण से पानी की धारा निकलने लगती है। कहा देखो ये राम जी की कृपा का प्रभाव है भैया। और राम नाम का प्रभाव तो इससे भी आगे बढ़कर के चमत्कार दिखाता है। क्या कहा? श्री राम जी की कृपा पत्थर से पानी की धारा बहाता है, तो राम नाम पत्थर पर कमल खिलाता है। ये विशेषता है।
झरना झरही बिना ही ऋतु तरबर फरत शिला द्रवत जल जोर। इसलिए भगवान की कृपा के भरोसे रहना चाहिए। मोरि सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। हम कृपा के भरोसे रहें, निश्चिंत रहेंगे। हमारे हित में जो बातें होनी चाहिए कृपा उस रूप में अनुकूल वातावरण बनाएगी वो। त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी, वातावरण बिल्कुल अनुकूल है। बिटप बेली त्रेन अगणित जाति फल प्रसून पल्लव बहु भांति। बिटप बेली त्रेन अगणित जाति। बिटप वृक्ष, बेली लता, तृण घास, ये अनगिनत जाति के हैं। बहुभांति माने बहुत प्रकार से फल, प्रसून, प्रसून माने पुष्प, और पल्लव से युक्त है। बिटप में फल है, बेली में फूल है, और तृण में पल्लव है। ऐसा भी यथा कर्मालंकार समझ सकते हैं, अथवा तो तीनों में तीनों है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, और एक प्रकार से ये परिवार है, ये परिवार है। वृक्ष पिताजी हैं, बेली माताजी हैं, और तृण संतान है उनकी। तो माता पिता संतान के सहित सब हैं। बिटप बेली तृण अगणित जाति फल प्रसून पल्लव बहुभांति। नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूख लजाए। यहां श्री राम जी की कृपा है। श्री राम जी की कृपा है कि सब तरु फरे राम हित लागे। श्री राम जी के लिए सभी वृक्ष फल गए हैं। ऋतु और कुऋतु काल गति त्यागी, जिनका समय हो वो और जिनका समय न हो वो भी। ऐसा क्यों? तो श्री राम जी की कृपा हुई। वृक्षों ने कहा, लता पताओं ने कहा कि यही तो मौका है सेवा करने का। भाई देह धरे कर यह फल भाई, यही तो है भजिए राम सब काम बिहाई। बाद में फल फूल के ही क्या करेंगे जब ये सब चले जाएंगे। तो इसलिए मौके से सेवा होनी चाहिए। तो सब सेवा कर रहे हैं। सब तरु फरे राम हित लागे। लता बिटप मागे मधु चवही, लता बिटप मागे मधु चवही, मन भाव तो धेनु पै श्रवही। ये श्री राम जी की कृपा की विशेषता है। सुंदर शिला सुखद तरु छाही जाई, बरनी बन छवि के ही पाही। सुंदर शिला सुखद तरु छाही। सुंदर शिला सुखद तरु छाही। सुंदर शिला माने सुंदर शिलाखंड है, सुंदर चट्टाने हैं, बढ़िया स्फटिक मणि के शिला बढ़िया है, बैठने लायक फटिक शिला सुंदर शिला है, और सुखद तरु की छाया है। ऐसा नहीं कि विचरण करते करते थक गए, कहीं बैठने के अनुकूल जगह नहीं मिली, सो बात नहीं साहब। यहाँ पर सुखद वृक्ष की छाया है और सुंदर शिला है। आप बैठ जाइए और वृक्ष की छाया में आनंद लीजिए, और फिर वृक्ष से फल पाइए और फूल पाइए और रस पाइए, आनंद लीजिए, बढ़िया सीताराम करिए। तो सुंदर शिला सुखद तरु छाही, और जाई बरनी बन छवि के ही पाही। गोस्वामी जी कहते हैं वन की छवि किससे वर्णन की जा सकती है? अर्थात किसी से नहीं। कहीं न सकहीं सुखमा जसि कानन, कहीं न सकहीं सुखमा जसि कानन, जो सत सहस हो ही सहसानन। कौन कह सकता है?
सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बननी बन छवि के ही पाही। ये चित्रकूट प्रदेश है, चित्रकूट स्थान है, जहां जन्मे जग जनक जगतपति विधि हरि हरि परिहरि प्रपंच छल। क्या मतलब है? मतलब यह है, इसका अभिप्राय यह है कि जहां त्रिदेव का प्रपंच छल नहीं चलता है, और किसका चलेगा यहां पर? किसी का नहीं चलने वाला है। यहां विनय पत्रिका 24 में गोस्वामी जी ने लिखा कि जहां जन्मे जग जनक जगतपति विधि हरिहर परिहरि प्रपंच छल, विगत विषाद भय पारथ नल, सकृत प्रवेश करत जही आश्रम, विगत विषाद भय पारथ नल। तो सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। सरनि सरोरुह जल विहंग, कूजत गुंजत भृंग, बैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहु रंग, मृग विहंग बहुरंग। सरनि सरोरुह जल विहग, कूजत गुंजत भृंग। सरनि माने सरोवर में, सरोरु माने कमल खिले हुए हैं, जल विहंग कूजत माने बोल रहे हैं, भृंग माने भंवरे गुंजार कर रहे हैं, बहुरंग मृग विहंग, विपिन बैर विगत विहरत, बहुत रंग बिरंग के मृग पशु विहंग पक्षी बैर से विगत होकर के निर्वैर भाव से विपिन में विहरत माने विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। आनंद ही आनंद है। सरनि सरोरुह जल विहंग, तालाबों में कमल खिले हुए हैं, रंग बिरंग के कमल खिले हैं, कहीं लाल कहीं पीला कहीं सफेद कहीं नीला कमल खिले हैं। और जल पक्षी की आवाज आ रही, जल पक्षी कूज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। गुंजत मंजु मत्त रस भृंगा, और बहुत रंग बिरंग के पशु पक्षी, बहुत रंग बिरंग के पशु पक्षी निर्वैर भाव से सब वन में विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहै सुख देनी, नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर, भांति भांति बोलहि बिहगा श्रवण सुखद चित चोर, करि के हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा, फिरत हेर राम छवि देखहि। अच्छा, ये सभी पशु पक्षी कोई सामान्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, ये सब ऋषि मुनि और देवता लोग पशु पक्षी वेश में परिवर्तित होकर के सब आनंद ले रहे हैं। श्री राम जी के निवास होने से यहाँ के मूल निवासी जो पशु पक्षी है वो सभी निर्भय होकर के सब आनंदित कर रहे हैं, सब राम जी को देख रहे हैं। राम प्रताप विषमता खोई। अब गोस्वामी जी कहते हैं, कोल के रात भील बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। चित्रकूट के कोल की रात, भील और बनवासी। मधु माने एक अर्थ होगा मीठा, और दूसरा अर्थ है मधु माने शहद। शहद जो सूची माने पवित्र हैं, सुंदर हैं,
और सुधासी स्वादिष्ट क्या क्या, भरी भरी परन पुटी रचि रूरी, कंदमूल फल अंकुर जोरी। दो चौपाइयों के एक साथ समझने का प्रयास कीजिएगा तो अर्थ बढ़िया समझ में आएगा। आप लोग अर्थ भी समझने पर विशेष ध्यान दिया करिए। अब ये सुनिए कि अर्थ सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और आप सुना दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सो नहीं, हम सुनावे तो आप चौपाई जरूर ध्यान दिया कर, देख लिया करिए एक बार, तो आप फायदे में रहिएगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सुनने में तो सुन लिए बड़ा अच्छा लगा, बाद में जब सोचो तो बड़ा चक्कर पड़ जाते हैं, हम कैसे क्या समझें। तो ये कोल किरात भील बनवासी, मधु माने यदि हम मीठा अर्थ करें, अथवा मधु माने शहद, सूची माने पवित्र सुंदर, स्वाद में सुधा माने अमृत के समान मीठा, परन पुटी रूरी रची, परन पुटी माने पत्ते के दोना, परन पुटी माने पत्ते के दोना, रूरी माने सुंदर, रची माने रच करके, और उसमें भरी भरी माने भर भर करके, तथा कंद मूल फल अंकुर जूरी, कंद मूल फल और अंकुर के जूरी माने अटिया बना बना करके, कंद मूल फल अंकुर जूरी। जूरी कहते अटिया को, छोटा सा जो गट्ठर उसको अटिया कहते हैं। और लगभग सभी किसान से जुड़े होते हैं, बड़ा हो बोझ छोटा हो अटिया। धान के बीज के अटिया बांधा जाता है। वैसे ये सब कंद मूल फल को अटिया बनाए हैं, और शहद को दोना में भर भर लिए हैं। एक अर्थ तो ये है, शहद को दोना में भर भर लिए हैं। मधुमक्खी द्वारा जो शहद प्राप्त होता है, ये बनवासी जंगली लोग शहद रखते हैं, उसका सेवन करते हैं और अपने मेहमानों को देते हैं, अतिथि को स्वागत में देते हैं। वैसे बड़ी आसानी से शहद निकाल लेते हैं। तो शहद को दोना में भर भर करके, देखिए दोना ये लोग ऐसे बनाए हैं कि नीचे चूता नहीं है, गिरता नहीं है। ऐसे दोना ये लोग बना लेते हैं कि उसमें पानी भर के पी लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोना में भर भर करके शहद, और कंद मूल फल अंकुर को जूरी माने अटिया बना बना करके। एक अर्थ ये भी कर सकते हैं कि कंद मूल फल को दोना में भर भर करके, अमनिया कर करके दोना भर भर करके। लेकिन संभव है कि अमनिया करके दोना में भर के लाएंगे तो थोड़ा कम होगा, इसलिए अटिया में बांध बांध करके। अटिया में बांध करके पुआर में कुछ चीजें इस तरह से बांध दिए जाते हैं, वो लगता है देखने बड़ा अच्छा, तो सुरक्षित भी रहता है। अच्छा, आज भी कुछ फल ऐसे हैं जिनको जब प्रदेशांतर करना होता है तो उसको कहीं पुआर के सहारे, कहीं कागज के सहारे उसको पैकिंग करके तब भेजा जाता, दिया जाता है। खास करके अंगूर वगैरह जब आता है देखिएगा तो उसमें पुआर के माध्यम से उसके पैक किए जाते हैं। तो वो अब इस समय में पैकिंग वाली बात आ गई, क्योंकि उसके लिए वो डिब्बा मिलता है। और तब उस जमाने में उन लोग जंगली लोगों के पास वो सब कहाँ मिलता रहा, नहीं मिलता रहा, इसलिए वो लोग अटिया बनाते थे घास से, और उसी में फल बांध देते थे। फूल है, कंद मूल फल अंकुर, ये सब बांध देते थे। वैसे जहां तक अटिया की बात रही तो अंकुर की अटिया तो समझ में बात आ रही है, लेकिन कंद मूल फल की अटिया तो ये भी संभव है, बांधा जा सकता है इस तरह से। तो इन दोनों चौपाई के अर्थ में समझना आपको यह है कि कोल किरात भील बनवासी, ये कंद मूल फल अंकुर जूरी,
मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी, अब भरी भरी परण पुटी रचिरूरी, और सब ही दे ही करी विनय प्रणामा। तो कंद मूल फल अंकुर को अटिया बना करके, अथवा दोने में ही भर के, ऐसा भी कह सकते हैं। और मधु माने शहद को भी दोना भर 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 करके, सब ही दे ही करी विनय प्रणामा। सब ही, सभी अयोध्या वासियों को विनय प्रणामा करी, विनय प्रणामा करी, स्वाद भेद गुण नामा कही कही देहि। देने वाले में विनम्रता होनी चाहिए, तो लेने वाले को प्रसन्नता होती है। देने वाले में यदि विनम्रता नहीं है तो लेने वाले मजबूरी में भले ले ले, लेकिन उनको मन को आनंद नहीं आता, मन में अच्छा नहीं लगता है। मन में ही अब देखो बड़ा अभिमान है, ऐसे दे रहे हैं, लो, ऐसे फेंक दिए, ले लो, सो नहीं। और वही यदि भाव से आप इसको ग्रहण करें तो बड़ी कृपा होगी, आइए लीजिए इसको, तो लेने वाले बड़े खुश होते हैं। तो देखो, आशीर्वाद पाने के लिए कहना नहीं पड़ता है, व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आशीर्वाद स्वतः प्राप्त हो। तो सब ही दे ही करी विनय प्रणामा, पहले प्रणाम करते हैं विनती पूर्वक, हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज आप सब कृपा करके इसे स्वीकार करिए। महाराज इसका स्वाद मीठा है, और ये जो बगल वाला है ना, ये थोड़ा खटरूस है, और ये जो है ना, ये मीठा तो है लेकिन सामान्य मीठा है, और ये थोड़ा तीखापन लिया हुआ है। और महाराज ये शहद है, और ये फल जो है बहुत अच्छा है महाराज। सबका स्वाद भेद बताते हैं। अच्छा, गुण भेद बताते हैं। गुण भेद क्या कहते हैं? कहा महाराज इसको पाइएगा ना तो इससे वात का नाश होगा, वायु विकार का नाश होगा, गैस नहीं बनेगा पेट में। हाँ ध्यान दीजिएगा। और इसको पाइएगा महाराज तो आपको खांसी नहीं होगी, सर्दी जुकाम नहीं होगा। ऐसा कहा। और हाँ, इसको पाइएगा तो बुखार उखार नहीं होगा। ये कफ नाशक है, ये पित्त नाशक है, ये वात नाशक है। इस प्रकार से गुण भेद बताते हैं। नाम बताते हैं महाराज, इसका नाम अंगुदी है, इंगुदी है, इसका नाम चिरौजी है, इसका नाम पिरार है, इसका नाम तेंदु है, इनका नाम कटार है। अब ये सब जंगली फल है भाई, अभी थोड़ा ना कहेंगे केला है, ये अनार है, ये सेव है, ये आम है। वो भी है लेकिन अब जंगली फल ज्यादातर ये है, ये सही बताते हैं। कुछ प्रमुख फल तो वो तो सबको प्राप्त होता ही रहता है। कुछ क्षेत्रीय फल एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो स्वाद भेद, गुण भेद, नाम भेद तीनों बता देते हैं। मानो ये कहते हैं कि जिनमें यदि बात की समस्या हो तो इसको आप मत पाइएगा, ये बात वर्धक है, ये पित्त वर्धक है, ये कफ वर्धक है। और ये भी बता देते हैं कि इसको लीजिएगा तो बात का नाश होगा, इसको लीजिएगा तो कफ का नाश होगा, इसको लीजिएगा तो पित्त का नाश होगा। इस प्रकार से बताते हैं। देखो भाई, जो जहां रहते हैं ना, प्रकृति उनके लिए वहीं पर सारी विधि व्यवस्था कर देती है। कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा। अयोध्या के लोगों ने देखा ये बेचारे फटे पुराने कपड़े पहन के आए हैं, जैसे तैसे गुप्तांग ढके हैं, ठीक से पहनने कपड़े भी नहीं है, इन सबको बड़ी गरीबी है। और देखो कितना भाव है, सब लेकर आए हैं, तो इन लोगों को देना चाहिए। क्या देना चाहिए? तो पैसा निकाल के, द्रव्य निकाल करके, हाँ भाई ये ले लो। तो वे लोग हाथ जोड़ते, ना ना मुझे नहीं चाहिए। देहि लोग बहुमोलन लेहि, देहि लोग बहुमोल, बहुत मोल देते हैं, पैसे देते हैं, कपड़े देते हैं, आभूषण देते हैं, धन देते हैं,
लेकिन लोग कहते ना ना, हम आपसे एक तिनका नहीं लेंगे, दे ही लोग बहुमोल न ले ही। अब देखिए ये सब कितने संतोषी हो गए हैं। भय सब साधु किरात किरात नहीं, राम दरस मिट गए कलुसाई। श्री राम जी की कृपा जब प्राप्त होती है ना, तो प्राप्त विषय में संतुष्टि हो जाती है, आनंद आ जाता है, और फिर ये चाहना नहीं रह जाती है। तो ये लोग नहीं ले रहे हैं, कहते ना आपसे कुछ नहीं लेंगे। तो अयोध्यावासी कहते तब हम आपका फल नहीं लेंगे, आपके दिया नहीं लेंगे, ले जाइए। तो वे लोग कहते सुनिए, आपको श्री राम जी की शपथ, लौटाइएगा नहीं। और पड़ गए चक्कर में। फेरत राम दुहाई दे ही, लौटाने पर श्री राम जी की दुहाई देते हैं। श्री राम जी की दुहाई देते हैं कि राम जी की शपथ आप लौटाना नहीं। अच्छा, जो जिनसे बहुत प्रेम करता हो उनके नाम लीजिए, उनके शपथ लीजिए, तो वो व्यक्ति तुरंत ढीले पड़ जाता है कि अब उनका नाम लिया तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब श्री राम जी को सब प्राण के समान मानते, प्राण है सबके लिए। अब श्री राम जी की दुहाई इन लोगों ने, कुल किरातों ने दे दी। इन लोगों को पता है कि राम जी की दुहाई देने के बाद ये फिर कुछ कर नहीं सकते। फेरत राम दुहाई दे ही, जब लौटाए कंदमूल फल तो तुरंत श्री राम जी की दुहाई दी, राम जी हमारी रक्षा करें। श्री राम जी की शपथ यदि आप लौटाए तो अच्छा भैया ठीक है, लाओ लाओ दे दो भैया दे दो। सब ले लिए। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। कहाँ ही स्नेह मगन मृदुबानी, स्नेह में मगन होकर के, मृदुबानी माने कोमल वाणी से सब कहते हैं। कौन? कोल की रात। हे महाराज, साधु लोग जो होते हैं ना, प्रेम पहचानी मानत, प्रेम को पहचान करके मानते हैं। आप सब तो साधु है ना, ये तो ज्ञान की बात भी करने लगे लोग। कहाँ स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। साधु पुरुष प्रेम को पहचानते हैं और प्रेम पहचान करके मानते हैं। मानव एक भगति कर नाता। ये साधु पुरुष जाति कुल समाज वर्ण ये सब नहीं देखते हैं, वेशभूषा नहीं देखते हैं। साधु क्या देखते हैं? प्रेम देखते हैं। अभी साधु ये नहीं देखते हैं कि क्या क्या नहाया कि नहीं नहाया है, आचार विचार रखता है कि नहीं रखता है। अब देखे कि बड़े भाव से ले आए हैं तो साधु स्वीकार कर लेते हैं। आप महाराज हमारी ओर मत देखिए हम कैसे हैं, आप हमारे भाव को स्वीकार कीजिए, ये इन लोगों का कहना है। कहाँ स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। भक्तमाल में कथा आई है, बहुत सुंदर कथा है। एक संत जी बड़े ही सिद्ध कोटि के संत महापुरुष थे। अब एक भक्त प्रेमी के मन में आ गया और बिल्कुल सवेरे पहुंच गए। महाराज मेरी बड़ी इच्छा है आप भोग लगा लें। अरे भाई अभी मेरा नियम नहीं हुआ। कहा महाराज मैं बड़े प्रेम से पूरी रात्रि जाग करके लाया। अच्छा लाओ लाओ, पहले पाएंगे फिर भोजन भजन बाद में करेंगे। तो मानस साधु प्रेम पहचाने, प्रेम पहचान करके सुर साधु चाहत भाव सिंधु के तोष जल अंजलि दिए। देखिए जब हम प्रेम को प्रधान कर देंगे तब दोष नहीं लगता है, जहां पेट भरने वाली बात आ जाएगी तब दोष लगता है। तो कहाँ स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि ऐसा ना समझो कि बस खाना ही शुरू कर दो, सुबह नियम में जाना तो बाद में सो नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दी। एक संत जी रात्रि में 12 बजे भोग लगाते हैं। उनसे पूछा कि आप 12 बजे क्यों भोग लगाते हैं? तो वे कहते हैं देखो हमारे ठाकुर जी को लोग प्रातः 4 बजे से लेकर के
रात्रि में 10 बजे तक पवाते ही रहते, परेशान कर देते हैं। जब देखो तो भूख लग रहा है, और इसके बाद 10 बजे सुला देते हैं, फिर सुबह 4 बजे जगाते हैं। बीच में क्या इनको भूख नहीं लगती है? जो सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक हर 10 मिनट पर पाते ही जा रहे हैं, ये मिठाई के पैकेट आ रहा है, ये लड्डू के पैकेट आ रहा है, ये रसमलाई, ये रबड़ी, ये मिठाई, ये राजभोग, ये बाल भोग, ये श्याम भोग, ये सब पाते पाते अब बेचारे उनको 10 बजे से 4 बजे तक उनको नींद आएगी क्या? इसलिए 12 बजे फिर मैं पवाता हूँ। 2 घंटा के बाद पा लीजिए, फिर इसके बाद थोड़ा सो लीजिए, फिर आपको पुजारी जगाएंगे। ये भाव होता है, और भगवान प्रेम भाव देखते हैं। मानत साधु प्रेम पहचानिए। दोहाबली 455 में गोस्वामी जी ने लिखा, बरसत करसत मेघ सबा, बरसत लखे न कोई। यानी मेघ जब जल को कर्षण करते किसी को पता नहीं चलता है, जब बरसाते हैं तो सबको पता चलता है। तो वैसे ही ये देवता हैं, भगवान हैं, ये सब इन्हीं के द्वारा सब प्राप्त होता है। लेकिन जब उनको कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, देवताओं को बहुत अच्छा लगता है। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। ये कोल भील कह रहे हैं, तुम सुकृति, आप सब सुकृति हैं, अयोध्या धाम के निवासी, और हम नीच जाति के। निषाद है, निषादो जे हिंसका, निषाद है मल्लाह केवट, कोल भील है। लोक वेद सब भांति हूं नीचा हम लोग हैं। पावा दर्शन राम प्रसादा, श्री राम जी के प्रसाद से, श्री राम जी की कृपा से हमने दर्शन प्राप्त किया है। पावा दर्शन राम प्रसादा, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। आप सब सुकृति हैं महाराज, पुण्यात्मा है, पुण्य पुरुष हैं। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, आप कृतार्थ रूप है महाराज। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करी मोरे। आप सब पुण्य पुंज है महाराज, और हम तो निषाद हैं, जंगली हैं, वनवासी हैं, पापी हैं, नीच हैं। आप सब संत, आप सब धर्मात्मा, आप सब सुकृतिवान का दर्शन जो हमें प्राप्त हुआ है, इसमें श्री राम जी की कृपा प्रधान है। पावा दर्शन राम प्रसादा, श्री राम जी के प्रसाद से, श्री राम जी कृपा से दर्शन हमने पाया है। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने लिखा, जब द्रवय दीन दया लू राघव साधु, संगति पाइये जेहि दरस परस, समागमादिक पाप राशि नसाइये। तो श्री राम जी की कृपा से, बिनु हरी कृपा मिलाई नहीं संता, दर्शन प्राप्त हुए। हम ही अगमयति दरस तुम्हारा, जस मरुधरनी देवधुनि धारा। श्री राम जी की कृपा हो जाए तो अनपढ़ गंवारू लोग भी पंडित हो जाते हैं, और वह पंडित लोगों को उपदेश देने लगते हैं। अब ये जंगली लोग हैं, पांडित्य बड़ी बात कर रहे हैं। कैसे कहा? श्री राम जी कृपा से। हम ही अगमति दर्श तुम्हारा, महाराज आप सबका दर्शन हम लोगों के लिए अति अगम है।
क्योंकि हम लोग तो अयोध्या जा नहीं सकते, उतने धनवान नहीं है, संपन्न नहीं है, व्यवस्था नहीं है। पावा जस मरुधरणी देव धुनि धारा, जैसे मरुधरणी माने मरुभूमि में, जैसे मरुधरणी माने मरुभूमि में गंगा जी की धारा प्रकट हो जाए, गंगा जी की धारा प्राप्त हो जाए, वैसे ही महाराज हम लोगों के लिए आपका दर्शन हुआ है। भरत दरस देखत खुले मग लोगन कल भाग, भरत दरस देखत खुले मग लोगन कर भाग, जनु सिंघल वासिन भयऊ विधिवत सुलभ प्रयाग। तो सरकार जैसे मरुभूमि में एक नदी नहीं है, कोई जलधारा नहीं है और गंगा जी प्राप्त हो जाए, ये तो मरुभूमि का सौभाग्य है। वैसे हम लोगों को लिए एक सामान्य संत का दर्शन भी दुर्लभ था और आप सब अयोध्यावासी दर्शन दिए, ये तो श्री राम जी कृपा से ऐसा हुआ। दस मरुधरणी देव धुनि धारा, बचन सुनत पुरजन अनुराग, शरम राम कृपाल निषाद नेवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। राम कृपाल निषाद नेवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। कृपालु श्री राम जी ने हमारे राजा निषाद राज को नेवाजा माने कृपा की है। कृपालु श्री राम जी ने हमारे राजा निषाद राज पर कृपा की है, उनको नेवाजा है अपनी कृपा से। तो परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा, जस राजा परिजन प्रजऊ वैसे ही चाहिए, जथा राजा तथा प्रजा। राजा राजा पर कृपा की, प्रजा प्रजा पर कृपा कीजिए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए, हम लोगों को कल्याण करने के लिए ये हमारी तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए। और भी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री वैराग्य संदीपनी से।